हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। एक ही यही ख्वाहिश है कि जो बच्चे हमारे सिमज में आते हैं वो अपने आप को तैयार करें, कुछ बेहतर प्रिपेयर करें। मुश्किल होता है जब कोई स्वयं पे काम करने देना नहीं चाहता हो, उस पर काम करना। जब कोई नहीं चाहता है कि उसमें बदलाव लाया जाए, उसे बदलने का प्रयास करना। लेकिन मैं तो वाजपेयी जी की कविता पढ़ता हूँ कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मतलब मैं ये कैसे मान लूँ कि जिस इबारत को इतने बरसों से लिख रहा हूँ, जहाँ इतना कुछ हासिल कर सका हूँ, वहाँ हमारी सिमज की कोख जो है वो सुनी हो जाए, हम जिस तरह सफलता देते आए हैं उसमें हम असफल हो जाएं, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसीलिए टूटे हुए तारों से, अगर टूटे हुए तारों से भी बासंती स्वर फूट सकते हैं तो तुम्हारा तो अभी तार केवल ढीला है, स्क्रू ढीला है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पे उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुकुरात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतस को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इसलिए जिनका भी, वो कहते हैं ना कि जिनका भी आज कोरा कागज है, 3 साल के अंदर अगर उसके अंदर में भी ज्ञान और क्षमता ना आए तो फिर सिमज का ये पूरा का पूरा संकल्प और हवन बेकार हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हर मस्तिष्क जिसका बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है, हमारे शिक्षकगण उसको घस घस करके, रगड़ रगड़ करके पूरा प्रयोग करवाएंगे क्लासरूम में। नहीं तो ये अनयूज्ड माइंड जो है ये किसी कार्य का रहेगा नहीं, ना देश के काम आएगा, ना दुनिया के काम आएगा, ना घर के काम आएगा, ना परिवार के काम आएगा। और तुमको अपने मस्तिष्क के बल पर, मजदूर अपने शरीर के बल पर जीवन यापन करता है, और प्रोफेशनल जो होता है वो अपने दिमाग के बल पर नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा लेता है। तुमको क्या करना है? तुम नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट बनने आए हो कि माँ बाप के पैसे से खा पी के जो शरीर बनाए हो, उस शरीर के दम पर तुमको मजदूरी करनी है? सवाल समझ में आ रहा है किसी को? जो देह मिला है उस देह का प्रयोग जानवर की तरह करके मजदूरी करना है। गाड़ी में बैल को भी झोंकते हैं, घोड़ा को भी जोतते हैं, और कई जगह पर इंसान भी ठेला खींचता है। या सुनो, आज बिहार से मानव संसाधन, बिहार का नौजवान पूरे भारत में गया कि नहीं गया? सबसे ज्यादा संख्या में जाते हैं मजदूरी करने। या सुनो, कलकत्ता में जाओगे तो टोकरी लेकर के सदर बाजार में, दिल्ली में सर पर माल ढोता है। कहाँ का मजदूर? दिल्ली का, पंजाब का, कहाँ का? बिहार का। गर्व की बात है ये, अगर गर्व करो। जिया हो बिहार के लाला, कलकत्ता दिल्ली सब जगह का ठेला तुमने खींचा, ये गर्व का विषय है। आज सॉफ्टवेयर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में बिहार अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। तुम आए हो, और तुम अगर इन सारी बातों से अपने आप को अगर दूर रखते हुए सोचोगे कि चुरा करके, चोरी करके डिग्री ले लेंगे और प्रोफेशनल बन जाएंगे, एआई इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसी गलतफहमी से तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए
बच्चियों ने कहा कि पन्ना खाली आया है, तो ये स्थिति जो है ये झकझोरने के लिए है, जागने के लिए है। और कल को आज पहला दिन, पहला पन्ना खाली हो, 3 साल के बाद पूरा पन्ना खाली हो, दिमाग भी खाली हो, तो फिर सिमेज का यात्रा का कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। इसलिए ये मेरे मन की व्यथा है जो मैं तुम्हारे बीच रखा। बुद्धिहीन समझ नहीं पाएंगे और बुद्धिमान अपना संकल्प लेंगे, परिस्थिति को बदलेंगे। परिस्थिति बदलेगी, मनस्थिति बदलेगी तो परिणाम भी बदलेगा, है ना? चलो, थैंक यू। पोद्दार सर के अंदर का कलाकार जागृत हो रहा है। वो बच्चों को कुछ सुनाना चाह रहे हैं। मैंने सुना कि कुछ बच्चे ने कोरा कागज किसी को लिख दिया, कुछ समझ नहीं पाए, कुछ ले नहीं पाए, कुछ दिमाग में, पूरे सेशन में 5 पॉइंट नहीं निकाल पाए, जबकि सेशन पूरा हिंदी में है। आने वाले दिनों में तो हमारी यात्रा इंग्लिश में होगी, स्मार्ट होगी, एक्टिव होगी। लेकिन कोरा कागज था तो मेघा मैम का म्यूज़िकल दिमाग एक्टिव हो गया। और वो तमाम बच्चे जिन्होंने कोरा कागज भेजा है उनके लिए एक छोटी सी लाइन, हालांकि ये लाइन न आगे फलीभूत हो तो ज़्यादा बढ़िया। जिन्होंने कोरा कागज भेजा है उनके लिए, तेरा जीवन कोरा कागज कोरा न रह जाए, समझ गए? तो उस पर लिखो, उस पर कुछ करो, आगे सीखो। अब ऐसे आज तो ये ऑडिटोरियम है, कल से क्लास होगी, तो कोयले की घिसाई तो कल से होगी, क्योंकि कोयला ही चमक के हीरा बनेगा। आज तो केवल धोया गया है। कोयला मत बोलो। माटी, कोयला पत्थर, पर कितना भी साबुन घसोगे, कोयला जो है वो नहीं चलता। हीरा तो बना देंगे। हाँ, हीरा बोल सकते हो, तो उसके लिए तुम रफ डायमंड बोल रफ डायमंड। हाँ, तो उसके लिए हम सभी लोग तैयार रहेंगे।